मीन राशि वालों 74 दिनों का जो समय रहने वाला है, ये आपके लिए जीवन में वो चीज़ देगा जो अत्यंत आपके लिए काम आएगा और बहुत लंबे समय तक यानी टिकाऊ चीज़ आपको देगा, जो बहुत लंबे समय तक आपको काम आएगा। कभी कभी आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो कुछ समय के काम आते हैं, लेकिन ये आपको लंबे समय तक एक टिकाऊ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको देगा। ऐसा समय आपका इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसका फ़ायदा भी आपको उठाना चाहिए। इसे हल्के में लेने से बचें। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अवसर को गंवा देंगे, क्योंकि आपका ये जो समय चल रहा है वो थोड़े बहुत बाकी ग्रहों के निगेटिव प्रभाव तो है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि वक्त आपका बदलेगा, बदलेगा ही बदलेगा। अब इतिहास लिखने का समय है, मतलब आपके लिए वो समय 74 दिनों का है। इतने दिनों में तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ आपके जीवन में हो पाएगा। तो चलिए हम आपको यही बताने वाले हैं, यही समझाने वाले हैं कि आपका समय जो 74 दिनों का रहने वाला है, ये किस तरह का फल आपको देगा, क्या देगा और आपको क्या करना चाहिए। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी मिलता रहे, साथ साथ मित्रों यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, या फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, पहले से बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव किसी भी कारण से है जो जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित परेशान कर रहा है, तो कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ एकदम एक्यूरेट हमें भेजिए। डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें जिसका जवाब हम जल्दी से दे पाएँ, इसलिए एक ही प्रश्न करें। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन दबा दे, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों यहाँ बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये जो देते हैं वो ऐसा देते हैं कि जीवन में बहुत काम आता है इनके। यदि ये गुरु खराब हो जाए तो जीवन में कहाँ कहाँ नुकसान होता है, जैसे कि आपके जीवन ही खराब हो जाता है। जीवन ही मतलब जीवन खराब होने का मतलब जैसे कि शिक्षा नहीं होता है, पैसे नहीं आते हैं, नौकरी नहीं अच्छा होता है, जॉब नहीं मिलता है, साथ ही साथ आपके पास जीवन में संतान हो या फिर पति पत्नी के बीच रिश्ते हो, सब तरह के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और जीवन में बहुत निराशा, उदासी, हताशा सब आ जाता है। जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको फ़ायदा मिलता है और बहुत मेहनत के बाद ही आप कुछ कर पाते हैं। इसलिए हम आपको ये समझाना और बताना चाहते हैं कि आप अपने समय को अच्छा कर रखें। गुरुवार के दिन विशेष रूप से सब कुछ ध्यान रखें कि कोई भी गलती नहीं करना है। गुरु अच्छा रहेगा तो शनि की 7.5 रहे, राहु केतु का बुरा प्रभाव रहे, चाहे कोई भी ग्रह आपको बुरा प्रभाव दे वो क्षणिक होगा, लेकिन गुरु जब अच्छा रहेगा आप खुद अच्छा बना लेंगे, मजबूत बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे गुरु को। क्योंकि सभी के कुंडली में गुरु अच्छे नहीं होते हैं, किसी किसी के कुंडली में गुरु पीड़ित होते हैं, बुरे पापी ग्रहों के दृष्टि से, प्रभाव से पीड़ित होते हैं, जिस कारण से अच्छे होकर भी आपको फल नहीं देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके कुंडली में गुरु अच्छे होते हैं, लेकिन वो ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि गुरु खराब हो जाता है। तो हम इन सभी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़े ध्यान रखिएगा तो जीवन आपका समझ लें कि सार्थक हो जाएगा। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। आगे बात करें तो सबसे पहले यही कहेंगे कि देखिए, जहाँ इस समय देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो इसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ेगा, केवल एक क्षेत्र पर नहीं, हर क्षेत्र पर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितना मेहनत हो सके ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी इस समय अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। चाहे आप शिक्षा कैसा भी ग्रहण कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, कैट मैट क्लैट किसी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, थोड़े बहुत इधर उधर होगा, लेकिन यदि आप लगातार लगे रहेंगे तो आपको बता दें कि ये जो 74 दिनों का समय रहने वाला है, विद्यार्थी इसी में सफलता प्राप्त कर लेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे सफलता हासिल करेंगे जो कि आपके इतिहास लिखने का समय होगा, जो आपको जीवन भर याद रहेगा कि हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल किया, या लाइफ यहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ आपके जीवन का। मतलब यहाँ से वक्त बदलने का समय है, क्योंकि केंद्र में जब भी गुरु रहते हैं तो जीवन में एक नयापन आ जाता है, एक नया दौर आपका शुरू हो जाता है, वक्त बदलता है, समय बदल जाता है। क्योंकि आप बहुत मेहनत करते रहते हैं, समय नहीं बदलता है, मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलता।
लेकिन जब यहाँ से गुरु आपको जब फल देने लगते हैं तो सभी क्षेत्रों पर सकारात्मक परिणाम देते हैं। आपकी बुद्धि अच्छी हो जाती है, सोच विचार व्यवहार और बुद्धि आपका सही काम करता है, लिए गए डिसीजन आपके सही हो जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा? आगे तो आपके गुरु आकर यानी कोई ग्रह आकर आपके काम तो नहीं करता है, लेकिन जब आपके डिसीजन सही होते हैं तो आपका काम बनने लगता है, हर कार्य में सफलता मिलता है। इसलिए ये जो समय आपका है आपके लिए बौद्धिक क्षमता को भी काफ़ी अच्छा रखेगा, बेहतर रखेगा, जिससे आपके लिए आपकी बुद्धि काम करेगा, जो आप बड़े सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि आपके बड़ी बड़ी चीज़ों पर फोकस करेंगे, अचल चीज़ों पर, अचल संपत्ति पर फोकस इस समय आप करेंगे। पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करने की बुद्धि खुलेगी, आप सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ज़मीन जायदाद में, घर मकान में इस समय पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना खुद का दुकान शुरू कर सकते हैं, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कुछ भी बिजनेस यदि फीमेल हैं आप तो आपका भी खुद का बिजनेस शुरू करने का समय है। आपका ग्रह आकर काम नहीं करता है, आपको खुद करना पड़ता है, जैसा हम आपको कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि आपके मेहनत ही आपको आगे बढ़ा देता है। आप सोचिए, जो छोटे बच्चे होंगे, बहुत छोटे होंगे या बहुत बुजुर्ग होंगे, वो तो बिजनेस इस समय नहीं करेंगे, या तो वो तो कुछ ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो एक युवा कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, या तो रिजल्ट तो उन्हीं का आएंगे ना जो मेहनत करेंगे। इसलिए ग्रहों पर ये निर्भर नहीं करता कि वो आपकी परीक्षा निकाल देंगे, ग्रहों पर ये निर्भर करता है कि आपको जो प्रभाव है आपके मस्तिष्क पर, बुद्धि पर, दिमाग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, आपके सोच विचार व्यवहार सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। और वही आपके कर्म जो होते हैं, फिर उस कर्म के माध्यम से आप विजयी होते हैं। तो ये जो समय रहने वाला है आपको बुद्धिमान बनाएगा, ईमानदार बनाएगा। समाज में आप इन्हीं कारणों से सफल होंगे और सफलता फिर आपको आपके समाज में आदर सम्मान दिलाएगा। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ माता से भी आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता सपोर्ट आपको करेंगे, माता की तरफ से आपको कोई भी तोहफा, जैसे कभी कभी होता है क्या कि माँ के अपना कोई प्रॉपर्टी होते हैं वो आपको सौंप देते हैं, या उनका कोई ऐसे खजाने धन या कुछ भी ऐसे होते हैं वो आपको सौंप देते हैं, या आप पर उनका विश्वास बढ़ जाता है, आप पर उनका भरोसा बढ़ जाता है, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो माँ का आशीर्वाद अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, जो आपको बहुत बड़े संकट से भी बचा देता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको इस समय प्राप्त होगा, स्थिर चीज़ आप प्राप्त करेंगे, जीवन में स्थिरता देगा, जैसे कि आप अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। महिलाएं फीमेल हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई और भी कई तरह के कार्य खुद का करना शुरू करेंगे। यह आपके जीवन में एक नया दौर शुरू होगा, ये जो जीवन को बदलेगा, जीवन में एक स्थिरता लाएगा। खुद का बिजनेस शुरू करेंगे और नयापन आपके जीवन में आएगा। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पशुपालन, मछली पालन यानी कृषि से संबंधित भी काम करेंगे, खेती बाड़ी और भी कई तरह के नए कार्य करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से या कुछ अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके कृषि का कार्य करेंगे, कोई अन्य कार्य भी करेंगे। तो ये कार्य और कारोबार शुरू करने का बहुत अच्छा समय रहेगा, बिजनेस व्यापार कारोबार शुरू करने का अच्छा समय रहेगा। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि नौकरी प्राप्ति भी कराएगा। ये जो आपका समय रहेगा ये आपके जॉब प्राप्ति कराने वाला भी समय रहेगा। इसलिए इस समय को काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं, जहाँ आपका भाग्य इस समय बहुत कह सकते हैं कि खुलकर साथ देगा। तो आपको बिल्कुल भी इस समय परेशान नहीं होना है, क्योंकि ग्रहों का साथ बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब इस प्रभाव से आपके परिवार में भी एक सुखद माहौल आपको देखने को मिलेगा, घर परिवार में, ज़मीन जायदाद में, और साथ साथ नए चीज़ों की खरीदारी, खास करके इस समय जैसा हमने बताया ज़मीन जायदाद की खरीदारी, घर में कुछ नई चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं, जिससे घर के लोगों को बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त हो, घर के लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रसन्न हो। तो इस तरह की चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जीवन में कह सकते हैं कि सुख समृद्धि प्राप्ति कराने वाला ये आपका समय रहने वाला है, जहां आप सुख समृद्धि उन्नति तरक्की खूब करेंगे। और आप पर बहुत कुछ डिपेंड भी करता है कि आप इस समय बहुत अच्छे विचार व्यवहार के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि चौथे भाव का बृहस्पति आपके जीवन में बहुत कुछ देता है, सुख समृद्धि दिलाता है, आपको ईमानदार बनाता है। और अपने आप में ये गुरु जो है आपके लिए ऐसे बुद्धिमान मतलब इंसान आपको बनाता है कि आप बहुत जल्द सफल होने लगते हैं। सोचिए, बहुत जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो बार बार फिसलेगा, लेकिन जिसके पास बुद्धि है उसे पता है कि एक बार में ही वो सफल हो जाएगा। यही चीज़ इस समय आपके ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि कई तरह के ऐसे कार्य जो सामाजिक कार्य होंगे जिसमें आपका भाग्य बहुत ज़्यादा
साथ देगा, लेकिन आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इस समय स्थिति ऐसी है कि इस समय आप कहीं न कहीं गुरु दीक्षा ले सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था विश्वास बहुत बढ़ेगा, जिससे गुरु दीक्षा ले सकते हैं या कोई गुरु मंत्र ले सकते हैं, पूजा पद्धति शुरू कर सकते हैं। केवल इस समय ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरह का भी आप काम करें, नकारात्मक सोच आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर वैसे भी बहुत धार्मिक गुण होते हैं, धार्मिक सोच होते हैं, धार्मिक कार्य करने की विचार होते हैं। तो ये समय आपको धर्म कर्म के प्रति और भी ज़्यादा जोड़ेगा और आप और ज़्यादा इस समय सक्रिय होकर आगे बढ़ेंगे। और मुख्य रूप से आपको बता दें मित्रों, इस समय आप आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, सामाजिक रूप से भी, परिवार में भी कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस होगी, या फिर आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा सुख देंगे, प्रसन्नता देंगे। और यहाँ नौकरी आपकी प्राप्ति कराने वाला भी समय रहने वाला है। आप इस समय नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, उच्च पद आपको मिल सकता है, कोई नए पद का आपको इस समय तोहफा मिल सकता है। लेकिन हाँ, जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है, सबके लिए नहीं कह रहे हैं। तो इस समय आपके प्रयास होना चाहिए, खूब होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, जिससे कि आपको ऐसी चीज़ प्राप्त हो जो अचल हो, जो कभी मिटे नहीं, आपके जीवन में आपको खूब सुख समृद्धि और सम्मान प्रसन्नता दे। अब यही कहेंगे कि समय बहुत अच्छा है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु को कमज़ोर ना होने दे। बहुत ऐसे लोग हैं कि मीन राशि के लोग ही हैं, बहुत ऐसे मिलेंगे, लेकिन उनमें क्या है कि वो गुरु को कमज़ोर कर रहे हैं, या उनकी कुंडली में गुरु की जो है गुरु पीड़ित होगा। तो आपने कई लोगों को सुना होगा जो बहुत अपने आप को समझदार बुद्धिमान समझते हैं, वो कहेंगे कि दुनिया में तो इतने मीन राशि के लोग हैं, सभी तो तरक्की नहीं कर रहे हैं, सभी के साथ तो नुकसान नहीं हो रहा है। तो उन्हें मैं ये बता दूं कि सबका कुंडली में अलग अलग ग्रहों का स्थान बना होता है। मतलब वो गुरु जो ग्रह होते हैं वो अलग अलग भाव में बैठे होते हैं। एक ही मीन राशि के ही हजारों लोगों के हजारों कुंडलियों में सभी के अलग अलग भाव में ग्रह होते हैं। किसी के कुंडली में गुरु पीड़ित होते हैं, किसी के कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित हो, कोई किसी का राजयोग बन रहा हो, किसी का ज़बरदस्त राजयोग बन रहा हो। तो ये सब डिपेंड सभी अलग अलग राशियों के लिए, एक ही राशि के लिए अलग अलग तरह के भी ग्रह पर काम करते हैं, जिस कारण से आप ये कह देते हैं कि सभी मीन राशि पर एक ही असर पड़ेगा। ऐसा इसीलिए नहीं होता है। लेकिन जो लोग इन सब बातों को मतलब सामान्य रूप से, तो एकदम से ख़राब नहीं होता समय, जब ख़राब होता है तो एकदम सबका ख़राब होता है, अच्छा होता है तो सबका अच्छा होता है। लेकिन थोड़े बहुत अंतर पड़ता ही इसलिए है क्योंकि सभी का अलग अलग ग्रह कुंडली में रहते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और गुरु को अच्छा रखें तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। पुखराज पहनिए, गुरुवार के दिन नॉनवेज तामसिक भोजन, बाल दाढ़ी नाखून बनाना, ये सब चीज़ दूर रहिए, शुद्ध काम करें, अच्छा काम करें, जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता के विषय या चिंता की बात ही नहीं है, बस समझदारी आपको बरतना है। और चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।